हेलो जनाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करते हुए, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो सर, क्योंकि जो मैं लेकर के आने वाला हूँ नॉलेजेबल वीडियो है और आपके नए जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद की बातें करने वाला हूँ। अभी हमारे लास्ट वीक में कल मिडनाइट तक कुछ लोगों ने हमको कॉल करके पूछा कि सर आपका यूट्यूब चैनल देखा, बहुत अच्छा लगा और हम पीवीसी कंपाउंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। पीवीसी कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, थोड़ा मेरे लाइन पर आ सकते हैं। देखिए, हम कॉन्फ्रेंस में तो किसी से बात नहीं कर सकते, तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी क्वेश्चन थी, जो आपकी डाउट थी, वो क्लियर करना चाहता हूँ और बहुत क्लियरली हम आपको शट आउट करके आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक जितने भी लोग ये कंपाउंडिंग सीख लेने से आपको कहीं भी सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख की सैलरी की आपको जॉब मिल सकता है, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जैसे पीवीसी के लाइन में सीपेट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन होता है, जैसे इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उसी तरह से रबर में बीटेक का एग्जाम परीक्षा होता है जो पॉलीमर से रिलेटेड, दोनों पॉलीमर ही है लेकिन दोनों का सिस्टम, काम करने का तरीका अलग है। कोई कॉस्टली है तो कोई चीप है, सबका प्रोसेसिंग अलग अलग है। तो हम आज आपसे बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कि जो आप आने वाला है बहुत ही नॉलेज देने वाला वीडियो है, जो आपको एक स्टडी के बाद भी आपको तकलीफ होगा, शायद भूख भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप हमारे यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो न जाने रबर से रिलेटेड, पीवीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आएंगे, प्रोडक्ट रिलेटेड आएंगे और आपको एजुकेशन रिलेटेड भी आते हैं। तो हम आज बात करने वाले, उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप इतनी शांति बनाइए रखिए कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए, और शांति ही सुख है। आप समझ लीजिए, जितना शांति से आप कोई भी चीज़ को सुनते हो, देखते हो, वही आपके जो है ब्रेन में एक पावर की तरह जा करके स्टोरेज होता है और जरूरत पड़ने पर वो तूफान बन करके सामने आपके खड़ा हो जाता है। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये 25 साल का एक्सपीरियंस बोलने वाला है। जैसे कि आपको पीवीसी कंपाउंडिंग की बात करते हो तो पीवीसी कंपाउंडिंग तो हर जगह है, चाहे जिंदगी का कंपाउंडिंग हो या पॉलीमर की कंपाउंडिंग हो। विदाउट कंपाउंडिंग आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। कंपाउंडिंग मीन्स आपका दिनचर्या भी एक कंपाउंडिंग है, कि कितने बजे उठते हो उसका भी एक रेशियो होता है, रेसिपी होता है। क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो भी इसका भी एक रेसिपी होता है। हर चीज कंपाउंडिंग, लाइफ कंपाउंडिंग या पॉलीमर कंपाउंडिंग, कोई भी कंपाउंडिंग एक ही जैसा होता है मेरे भाई। और वो कंपाउंडिंग ही आपके प्रॉपर्टी को, आपके लाइफ को, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि आप कितना हेल्दी रहते हो। इसका मतलब आपकी कंपाउंडिंग अच्छी है। अब हम उसी तरह से रेजिन के से रिलेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड का बात करने वाला है, जिसका कंपाउंडिंग कैसे करेंगे कि उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्डनेस एंड टेंसाइल, लोंगेशन, एवरीथिंग ये एज पर स्पेसिफिकेशन शुड बी मेड। तो अभी हम बात करेंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग रेजिन बोलते हैं, जो व्हाइट फॉर्म में आता है। इसको बनाने वाला एलजी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। इसमें काफ़ी ग्रेड होते हैं और कोई भी, जैसे पॉलीमर जो होता है, पीवीसी पॉलीमर जब होता है वो 160 डिग्री पर पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है, पानी तरल बन जाता है। तो इसको रोकना तो पड़ेगा आपको। तो रोकने के लिए खुद में उसमें हार्डनेस नहीं होता है और खुद में उसमें एक ताकत नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे को और भी इंग्रेडिएंट को ऐड करके, उसको मर्ज करके, उसका पार्ट टू पार्ट कंबाइंड कन्वेक्शन करके एक शेप देने की ताकत रखता है पीवीसी रेजिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो चलिए बात करते हैं कि हम कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। कंपाउंडिंग करने के लिए
हमारे दिमाग में दो चीज आती है, एक तो कॉस्टिंग आती है जिसको हम कैसे बनाएंगे कि मार्केट में अच्छे सेल कर सकते हैं, एक तो क्वालिटी आती है, एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI मार्क की तरह हमको कैसे बनाना है। तो मेरे दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी तक आपको तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कितने तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के थ्रू, जैसे PVC वाटर हो गया, आपका PVC पाइप हो गया, PVC टॉयस हो गया, PVC का बाकेट हो गया, PVC का डोर हो गया, PVC का जितने भी आप आज के मॉडर्न एज में देख रहे हैं सब PVC का ज़्यादा ही बोलबाला है। PVC का बॉडी भी बनता है, PVC का मतलब हर एक आपका जो चाकू का हैंडल होता है वो भी PVC का बनता है। तो PVC आज के डेट में आप बोल सकते हो कि बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब इसको कंपाउंडिंग करने के लिए देखिए, PVC का कंपाउंडिंग करने के लिए आपको इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं उसको शेप देने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी जो है टेंसाइल प्रॉपर्टी या स्टिफनेस बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है केमिकल कंपोजिशन देना पड़ता है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्या है, PVC रेजिन बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा क्या है आपका स्टेबलाइजर होता है, क्या होता है दूसरा, और तीसरा क्या होता है, पिगमेंट होता है, और क्या है, फिलर होता है। उसके बाद और क्या है, प्लास्टिसाइजर होता है। आपने क्या क्या सुना कि प्लास्टिक रेजिन, प्लास्टिसाइजर, स्टेबलाइजर, पिगमेंट, फिलर, रेनफोर्समेंट, इतने सारे कंपाउंडिंग के अंदर देने से ही। अब हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट पर। जैसे कि आपने PVC रेजिन ले लिया तो उसमें प्लास्टिसाइजर क्या है, प्लास्टिसाइजर जो है आपको कंपाउंडिंग के अंदर हार्डनेस मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका CPW हो गया, DOPIL हो गया, DBLS हो गया, तो ये लिक्विड होता है, एपॉक्सी हो गया, ये आपको जो है कंपाउंड के अंदर जो है प्लास्टिसाइजर का काम करता है, प्लास्टिसाइजर का काम करता है। दूसरा जब आता है, अगर कोई भी रेजिन का खुद की ताकत नहीं होती है कि कोई प्रॉपर्टी दे सके, तो उसके लिए आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में दो क्वालिटी का आता है, एक जो है कोटेड आता है, एक नॉर्मल आता है। इसके बाद आपको कलर बनाना है तो पिगमेंट ऐड करना पड़ता है, और इस लास्ट में आपको आता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जो होता है, जिस तरह से उसको रोकने के लिए, उसको जलने से बचाने के लिए, जैसे PVC वाटर स्टॉपर आप यूज करते हो, तो आज के डेट में स्टेबलाइजर को हम लोग 1 पैक के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पैक के नाम से बोलते हैं, जिसके अंदर में आपका आ जाता है TBLS, DBLS, LS और एक आपका कैल्शियम स्टेरिट बोल के आ जाता है, कैल्शियम स्टेरिट बोल के आ जाता है। चार को मिला के एक 1 पैक बनता है, जो कंपाउंड के अंदर एक यूनिफॉर्म शेप देने का काम करता है और उसको कंपाउंड को जलने से बचाता है। स्टेबलाइजर का ये काम है कि उसको जलने से सुरक्षा देता है, जलने नहीं देता है, और उसको एक टेम्परेचर पर कंट्रोल करता है, और उसको एक्सट्रूडिंग में काफ़ी फ्लो में शेप देता है। प्लास्टिसाइजर जो होता है, आपको जिस तरह से आप देखा होगा कि आप घर में रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो, तो आटे के अंदर क्या करते हो, आप डालते हो ना, पानी डालते हो, उसको गूंदते हो। उसी तरह से ये भी एक रेजिन एक पाउडर फॉर्म में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक पाउडर फॉर्म में होता है। TBLS, LS, DLS ये सारी जो है एक पाउडर फॉर्म में है। तो उसको मस्टिकेशन करने के लिए, उसको मिक्सिंग करने के लिए जो है प्लास्टिसाइजर की जरूरत पड़ती है। जैसे ये आपका एपॉक्सी हो गया, CPW हो गया, DOPIL हो गया, और बहुत सारे लिक्विड हो गया। तो उसके साथ साथ आपको एडिटिंग के फ्लोइंग एडिटिंग केमिकल भी होता है, जैसे CS हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया,
और पीई वैक्स हो गया, पैराफेनिक वैक्स हो गया। पीई वैक्स इस पे बोलते हैं कि इथाइलिन ओलिव विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इथाइलिन के नाम से बोलते हैं, उसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, और अगर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।